कीवर्ड के बारे में समझते हैं जो ऊप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते रहता है। तो स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है, आज अपन पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अपन सीखते हैं स्टैटिक होता क्या है। पहले तो ये देखो, स्टैटिक कीवर्ड का मतलब होता है मेमोरी में सिर्फ एक बार अलोकेट होता है और सभी ऑब्जेक्ट को इसको शेयर करते हैं। अब ये पढ़ के तो ऐसा लग रहा होगा भाई ये क्या बोल दिया। देखो, मेमोरी में सिर्फ एक बार लोकेट करना मतलब क्या होता है, मान लो कि एक ही बार ये चीज़ पूरी क्लास में चलेगी। मान लो कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही बॉटल है, ठीक है, उसमें तुमने पानी डाला है और पहले पानी डाल दिया। अब तुम्हारा मन हुआ कि मैं इसको चेंज करके कुछ और करना है, मुझे चाय पीना है, मैं चाय डालूंगी, तो अब तुमने उसमें चाय डाल दिया। ठीक है, अब तुमने चाय डाली तो ऐसा नहीं है कि वही बॉटल, अभी एक ही बॉटल सभी लोगों के पास है क्योंकि एक ही बार मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो तुमने चाय डाली तो सबके पास भी चाय रहेगी। अब तुमने मान लो जूस डाल दिया तो सबके पास भी जूस ही रहेगा क्योंकि वो एक ही मेमोरी को शेयर कर रहा है ना, कॉपी कर ही नहीं रहा है। जब कॉपी नहीं करोगे किसी चीज़ को तो जो एक में चीज़ चेंज होगी वही सबके में चेंज होगी ना। समझ आया कि नहीं। अभी सिंपल वर्ड्स में देखते हैं, जो कि नॉर्मली वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल के बीच में डिफरेंस दिखाएगा, जिससे और क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। नॉर्मल वेरिएबल क्या होता होगा, हर ऑब्जेक्ट का अपना होगा। हर ऑब्जेक्ट का अपना होगा तो अपन उसको चेंज करेंगे तो जो पहले इनिशलाइज हुआ है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली अपनी नॉर्मल जो वेरिएबल्स होते हैं वो अपनी अपनी अलग अलग मेमोरी बनाते हैं। पर स्टैटिक क्या होते हैं, शेयर्ड मेमोरी बनाते हैं। अपन पहले समझते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल मीन्स जो क्लास की, क्यों बोल रहे हैं अपन इसको क्लास की प्रॉपर्टी, क्योंकि ये क्लास के अंदर काम करेगा, इसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी, जैसे कि इसमें हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी नहीं होती है क्योंकि ये शेयर्ड यूज़ कर रहा होता है। तुम हज़ारों ऑब्जेक्ट्स बना लो, ठीक है, अगर तुम उसको चेंज करोगे तो वो हज़ारों ऑब्जेक्ट्स में ही चेंज होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे कि अगर ऑब्जेक्ट 1 काउंटर 5 को पॉइंट कर रहा है, ये भी उसी को पॉइंट करेगा, ये भी उसी को पॉइंट करेगा, तीनों के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने इसको स्टैटिक अलाउ कर दिया है। अगर स्टैटिक करोगे तो ये शेयर करेगा। अभी समझाया ना क्या होता है। अब हम पहले फंक्शन और देख लेते हैं। स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन भी क्लास की मेथड्स होती है। हमने किसी भी मेथड को स्टैटिक फंक्शन, किसी भी जो मेथड्स है उसको स्टैटिक बना दी तो क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है इंटरव्यू में। ठीक है, मान लो पूछते हैं इंटरव्यू में कि मान लो बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी तुम क्लास की मेथड्स को कॉल कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं, स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू। मान लो अगर हमने किसी मेथड को स्टैटिक बना दिया तो हम उसको क्लास नेम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको बिना क्लास नेम के डायरेक्टली, बिना ऑब्जेक्ट बनाए ही डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। ठीक है, नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें इंस्टेंस वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ स्टैटिक एक्सेस कर सकते हैं। इसमें दिस कीवर्ड का भी यूज़ नहीं होता है, लाइक दैट। जैसे कि हम जब नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, जो ऑब्जेक्ट है और जो मेथड है ऐसे कॉल करते हैं। पर स्टैटिक को ऐसे कॉल करते हैं, जैसे ये क्लास का नाम है और ये मेथड है। समझ आया कि नहीं। जैसे कि आपने ये वाली फंक्शंस तो हमेशा यूज़ किए होंगे, मैट डॉट एसक्यूआरटी, एरे डॉट सॉर्ट। ये क्या है, ये स्टैटिक है, तभी तो हम ये क्लास नेम के साथ कॉल कर पा रहे हैं ना। समझ आया। अभी हम कोड एग्जाम्पल से और देखते हैं। कोड एग्जाम्पल से कैसे समझोगे, जैसे कि हमने ये वेरिएबल है, मैंने अभी पहले बताया ना स्टैटिक वेरिएबल तो स्टैटिक फंक्शन के बारे में। अब उसका पूरा एग्जाम्पल बताती हूँ कोड के साथ। स्टैटिक वेरिएबल है, ठीक है, हमने इसको स्टैटिक डिसाइड कर दिया। अब क्या होगा आप देखो, हमने ये नॉर्मल वेरिएबल बनाया है, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने ये जो काउंट जो हमने स्टैटिक बनाया था उसको इंक्रीज़ कर दिया। अब एक ही बार मेमोरी की एलोकेट होगी। अगर हमने यहाँ इंक्रीज़ किया है तो ये हर में इंक्रीज़ होगा, याद रखना, ठीक है। अब हमने एक स्टैटिक फंक्शन बनाया और एक नॉर्मल फंक्शन बनाया। अब जब हम किसी चीज़ को स्टैटिक फंक्शन बना रहे हैं तो हमें उसके ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो, हमने ये जो काउंटर डॉट शो काउंट है, काउंटर क्लास थी और ये स्टैटिक मेथड थी। देखो, हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया ना, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, पर हमने यहाँ नहीं बनाया, हमने यहाँ डायरेक्टली कॉल कर दिया। तो जो भी आउटपुट आएगा वो 0 आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 काउंट है उस टाइम पे। नाउ अब हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट बनाया और ये काउंटर मेथड से राहुल को कॉल किया, फिर एक और ऑब्जेक्ट बनाया, फिर प्रिया को किया, फिर अमित को किया। अब यहाँ पे क्या होते जा रहा है, वो इंक्रीज़ होते जा रहा है हर बार, जितनी बार भी हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं। तो 1 2 3 3 बार कॉल किया तो क्या होगा, जब हम इस कीवर्ड से जो सो काउंट है उसको कॉल करेंगे फिर से तो क्या होगा,
आउटपुट 3 प्रिंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही में 3 प्रिंट होगा, हम किसी भी C1.count C2.count तीनों में थर्ड एक ही बार 3 हमने एग्जाम्पल में देखा था ना। अब तो हमने जूस से चाय चेंज कर दी तो वो सबके पास चाय ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि कुछ के पास जूस कुछ के पास चाय होगा। अब आपको समझ आ रहा है कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ ही क्या होता होगा। जब हमको किसी भी चीज़ को कांस्टेंट रखना हो हमेशा के लिए, मान लो अगर एक बार चेंज हो रहा है तो सब में कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक फंक्शन के बीच में कब यूज़ होता है ये हमने अभी देख लिया। जब हमें कांस्टेंट चीज़ की ज़रूरत होती है, शेयर्ड रिसोर्सेज चाहिए होता है, जैसे कि कैचे डाटा। जब हमें किसी भी हेल्पर फंक्शन, मतलब हमें डायरेक्टली क्लास के नेम के थ्रू कॉल कर सके, जैसे कि यूटिलिटी मेथड, हेल्पर फंक्शन, फैक्ट्री मेथड्स, जैसे मैथ ऑपरेशन ऑलरेडी हमने math.sqlt यूज़ कर रखा है ना, ऐसे ही इसलिए हम स्टैटिक फंक्शन का यूज़ करते हैं। कि उसको अभी ऑलरेडी एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें इंपॉर्टेंट रूल्स देखना है कि ये जो रूल्स है ना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरव्यू में, यही MCQs में भी पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, स्टैटिक फंक्शन नॉर्मल वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकता। समझ आया ना क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल को हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, बट हम स्टैटिक को नॉर्मली क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं ना। ऐसे ही स्टैटिक फंक्शन में दिस कीवर्ड यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली क्लास के थ्रू कॉल करते हैं। दिस कीवर्ड इसमें यूज़ नहीं होता, याद रखना। स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल और मेथड को एक्सेस कर सकता है। हमने बता दिया ना क्यों कर सकता है, क्योंकि वो क्लास के थ्रू कॉल होता है, हमें उसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल में पड़ती है। नॉर्मल फंक्शन स्टैटिक वेरिएबल मेथड एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक वेरिएबल क्लास लोड होते ही मेमोरी में आता है, क्योंकि जब हम उसको जैसे ही लोड होता है ये ऑटोमेटिकली अपनी मेमोरी एलोकेट कर लेता है, बट सबके लिए एक ही बार मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है। तो अब हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये राहुल है, ये इसका अपने अपनी चीज़ें हैं, इसका अपना शेयर्ड मेमोरी है, या सॉरी शेयर्ड नहीं, ये इसकी अपनी मेमोरी है, अपनी 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 मेमोरी है। ये 3 स्टूडेंट्स हैं, पर जो स्कूल का नाम है ये तीनों के लिए शेयर्ड है ना। अभी आपको समझ आया कि स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कैसे होता होगा रियल लाइफ एग्जांपल में। यही समझ लो, जब हम किसी चीज़ का जो हमेशा स्टैटिक रखना हो, मान लो कि ये स्टूडेंट्स तो बहुत सारे जुड़ेंगे, उनकी एज नाम सब डिफरेंट होते रहेंगे, पर उनका स्कूल का नाम, मान लो आपने स्कूल का नाम चेंज कर दिया तो वो सबके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना। ये देखो, ये इसी का ये जो हमने बनाया है ना, इसी का कोड है ये। हमने स्टैटिक स्ट्रिंग, स्कूल का नाम स्टैटिक रख दिया, ये स्ट्रिंग नेम ये नॉर्मल क्यों रखा, क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए चेंज होती रहेगी नेम और एज। अब हमें जब इसके कॉल करेंगे तो राहुल के लिए अलग होगा, ये इसके और प्रिया के लिए अलग होगा, पर हम अगर स्कूल को कॉल करेंगे तो एक ही बार में सबके लिए चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया ना, अभी ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है। और जो कीवर्ड्स हैं आप नोट्स में लिख लेना कि स्टैटिक बिलोंग्स टू क्लास नॉट ऑब्जेक्ट्स, ओके। मेमोरी में एक बार एलोकेट होता है, बार बार एलोकेट नहीं होता, एक ही बार उसकी मेमोरी एलोकेट होती है। सभी ऑब्जेक्ट के लिए शेयर करता है, एक ऑब्जेक्ट चेंज करता है तो सब में चेंज होता है। क्लास नेम से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट स्कूल। ये जस्ट की पॉइंट्स है जिससे आप नोट्स बना सको, ठीक है। ऑलरेडी वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट इज द समरी कि स्टैटिक एक शेयर रिसोर्सेज होता है। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर कोई भी गलती या कोई मिस्टेक हुई हो, कोई भी चीज़ें अपडेट करना हो, तो कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगी। थैंक यू।